अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करते हैं IAS 20 के पैराग्राफ नंबर 29 से लेकर 31 तक की। ठीक है जी। तो अगर हम पैराग्राफ नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन पैराग्राफ्स की हेडिंग है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम। यानी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट दी भी हो जो इनकम से रेलेवेंट हो रादर देन के एसेट। पिछले पैराग्राफ्स ने बात की थी एसेट्स की। तो बोलता है ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस either separately or under a general heading such as other income. Alternatively, they are deducted in reporting the related expense. जिस तरह से एसेट वाले केस में दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स थी, इसी तरह से इन केसेस में भी आपके पास दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। या तो आप रिलेटेड एक्सपेंसेस में से उसको माइनस कर कर नेट ऑफ कर कर एक ही बात दिखा दो, या फिर आप उसको अदर इनकम में या अलग से किसी भी इनकम को अलग से शो कर दो कि ये भाई गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम है। 30 में लिखा हुआ है सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट मेथड क्लेम दैट इट इज इनएप्रोप्रिएट टू नेट इनकम एंड एक्सपेंस आइटम्स एंड दैट सेपरेशन ऑफ द ग्रांट फ्रॉम द एक्सपेंस फैसिलिटेट्स कंपैरिजन विद अदर एक्सपेंसेस नॉट अफेक्टेड बाय ग्रांट. For the second method, it is argued that the expenses might well not have been incurred by the entity if the grant had not been available, and presentation of the expense without offsetting the grant may therefore be misleading. अब दोनों मेथड्स के अलग अलग सपोर्टर्स भी हैं और अलग अलग लोग जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं, इसके अगेंस्ट है। पहले मेथड वाले लोग ये कहते हैं कि अगर आप नेट इनकम कर दोगे ना, यानी कि एक्सपेंस में से ग्रांट को माइनस कर दोगे, तो दूसरे एक्सपेंसेस जिसमें से ग्रांट की इनकम माइनस नहीं हुई उससे इस एक्सपेंस का कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग जो ऑफसेटिंग को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखो, ये एक्सपेंस है ही तब जब ग्रांट मिली है, तो हमें नेट इम्पैक्ट दिखाना चाहिए। बहरहाल स्टैंडर्ड जो है वो दोनों मेथड्स को अलाउ करता है। Both methods are regarded as acceptable for the presentation of grants related to income. Disclosure of the grant may be necessary for a proper understanding of the financial statements. Disclosures of the effect of the grant or any item of income or expense which is required to be separately disclosed is usually appropriate. तो डिस्क्लोजर्स वगैरह देने पड़ते हैं और दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं इन पैराग्राफ्स को। A company receives a cash grant of rupees 30,000 on 31st of December 2018. The grant is towards the cost of training young scientists, and the training program is expected to last for 18 months from 1st of January 2019. Actual cost of the training is 50,000 in 2019 and 25,000 in 2020. 30,000 रुपये आपको रिसीव है 31 दिसंबर 2018 को। ये वो गवर्नमेंट ग्रांट है जो आपको मिली है ताकि आप यंग साइंटिस्ट की ट्रेनिंग करवाने के लिए जो खर्चे करो उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कंपनसेशन प्रोवाइड कर रही है। जो आप खर्चे करोगे वो एक्सपेक्टेड है कि अगले 18 महीनों में होंगे, और वो जो खर्चे होंगे उसमें से 50,000 का खर्चा साल 2019 पे और 25,000 का खर्चा था साल 2020 में होगा। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड बेनिफिट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर 2018, 19 एंड 20 अगले 3 साल के लिए सीजन बनानी है। मेथड नंबर 1 के हिसाब से अगर चले, इंक्लूड ग्रांट इनकम फॉर द पीरियड एज अदर इनकम फॉर इंक्लूजन इन प्रॉफिट और लॉस। यानी कि ग्रांट इनकम को एक अदर इनकम ट्रीट करो, उसको सेट ऑफ ना करो। तो क्या होगा, 31 दिसंबर को जब ग्रांट मिलेगी तो मैं एंट्री पास कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जाहिर है बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे मिले तो हम 30,000 से बैंक अकाउंट डेबिट और डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर देंगे। या आपकी पहली एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। इसके बाद 2019 में ट्रेनिंग के आप एक्सपेंसेस करोगे 50,000 के, तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस डेबिट 50,000, बैंक से पे किए हैं तो बैंक क्रेडिट 50,000। और डेफर्ड इनकम या गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम कैसे बुक करोगे? टोटल आपको गवर्नमेंट ने कितने दिए थे? 30,000। इसको आप डिवाइड कर दोगे जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट दिए हैं, या आपको ट्रेनिंग एक्सपेंसेस के लिए दिए हैं, और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? 25,000 और 50,000, सॉरी 50,000 और 25,000, यानी कि 75,000 के ट्रेनिंग एक्सपेंसेस के अगेंस्ट ये ग्रांट मिली थी। आई रिपीट, आपको जो जो 30,000 की ग्रांट मिली थी, ये 50,000 और 25,000 यानी कि 75,000 रुपए की ट्रेनिंग के अगेंस्ट मिली थी। तो आप इसको 75,000 से डिवाइड करोगे और उसमें से 50,000 रुपए की ट्रेनिंग एक्सपेंस आप साल 2019 में कर रहे हो, तो आप 50,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 20,000 रुपए की जो इनकम है ना, वो आप साल 2019 में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, 30,000 का 2/3 रिकॉर्ड किया, बिकॉज जो एक्सपेंसेस है वो भी 50,000 साल 2019 में हो रहा है और 25,000 साल 2020 में हो रहे हैं। यानी कि 2/3 साल 2019 में और 1/3 साल 2020 में हो रहे हैं। तो आपने 30,000 डिवाइडेड बाई 75,000 इंटू 50,000 जो है रिकोगनाइज करना है साल 2019 में।
साल 2020 के ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस 25,000 है, तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस 25,000 से डेबिट, बैंक अकाउंट 25,000 से क्रेडिट। और इधर आप जो इनकम रिकॉर्ड करोगे वो अगेन 30,000, यानी कि जो टोटल आपको आपकी डेफर्ड इनकम है या जो आपको पैसे मिले थे, डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपेंसेस जो कि 75,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 25,000, यानी कि 10,000 की इनकम इस साल रिकॉर्ड होगी। इनकम स्टेटमेंट में किस तरह नजर आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम में आपके पास एक गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम आ रही होगी। अच्छा, हमने जो ग्रांट रिसीव की थी वो साल 2018 में रिसीव करी थी। तो क्या साल 2018 में हमारी कोई इनकम होनी चाहिए? नहीं, हम अपनी इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर जीरो। 2019 में हमारी इनकम आ रही होगी 20,000 की, और 2020 में हमारी इनकम जो आ रही होगी वो आ रही होगी 10,000 की। ठीक है जी। इस तरह से आप जो है वो अपनी जो गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेवेंट इनकम है उसको रिकॉर्ड करोगे, और उसको जब हमने रिकॉर्ड किया तो ये वैल्यूज आ गई। सही है जी। अच्छा, रिलेटेड एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास जो है ना वो ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, और ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस जो आप रिकॉर्ड कर रहे होगे वो साल 2018 में तो कुछ भी नहीं है। साल 2019 में आप जो है वो एक्सपेंस 50,000 का रिकॉर्ड करोगे जो आपने इनकर करा, और साल 2020 में आप डबल एंट्री के हिसाब से 25,000 का एक्सपेंस इनकर करा वो रिकॉर्ड करोगे। तो आपके पास जो नेट एक्सपेंस आ रहा होगा या नेट इम्पैक्ट जो आ रहा होगा, अगर हम नेट इम्पैक्ट देखें तो नेट इम्पैक्ट जो है ना वो 30,000 की कॉस्ट 2019 की, और 15,000 की कॉस्ट साल 2020 की आ रही होगी। एक्सेट्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपके पास जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी जो डेफर्ड इनकम की होगी साल 2018 वाले दिन। साल 2018 वाला वो दिन है 31 दिसंबर साल 2018 वाला वो दिन है जिस दिन मुझे स्पेसिफिकली ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो रिसीव हुई थी। तो इस दिन जो है वो मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज में से बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो मुझे अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटीज में वो होगा 10,000, और जो करंट लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करना चाहिए वो 20,000 होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 2019 में 20,000 रुपये ये वाले इनकम में चले जाएंगे, जबकि अगले 10,000 रुपये 2 साल बाद जाएंगे, यानी कि नॉन करंट। 2019 में मेरे पास नॉन करंट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 2019 में नॉन करंट कुछ भी नहीं होगा, करंट में 10,000 होगा। और 2020 में तो सारी चीज़ें जो है वो पीएनएल में रियलाइज हो चुकी होंगी, तो क्लोजिंग में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा मेथड नंबर 1 चलेगा। मेथड नंबर 1 में मैंने गवर्नमेंट ग्रांट को एज अ सेपरेट इनकम ट्रीट किया है, और जो हमारे ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस थे उसको सेपरेटली दिखाया है, और ये हमारे नेट इम्पैक्ट्स हैं पहले और दूसरे साल के। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में है डिडक्ट द ग्रांट इनकम फॉर द पीरियड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस। इस केस में क्या होगा? अगर सेम सवाल हो, आपने 30,000 रुपये रिसीव किए थे, आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे 30,000 से, डेबिट इनकम को क्रेडिट कर दोगे 30,000 से। ठीक है जी। 31 दिसंबर 2019 वाले दिन आपने जो है वो ट्रेनिंग का एक्सपेंस 50,000 का खर्चा किया, 50,000 से ये डेबिट, 50,000 से ये क्रेडिट। और आप जो चीज़ पिछले मेथड में डेफर्ड इनकम डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट करते थे, उसके बजाय आप इस बार क्या करोगे? 30,000 के वही 75,000 से डिवाइड, और पहले साल के लिए 50,000 से मल्टीप्लाई। इस अमाउंट यानी कि 20,000 के अमाउंट को आप डेफर्ड इनकम का जो अकाउंट होगा उसमें डेबिट कर दोगे। ठीक है, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग कॉस्ट को इसी अमाउंट से रिड्यूस कर दोगे या कम कर दोगे, यानी कि इफेक्टिवली जो अलग से इनकम रिकॉर्ड हो रही थी अब वो आपके ट्रेनिंग एक्सपेंस के अकाउंट में हिट जा रही होगी और वहां पर रिकॉर्ड हो रही होगी। अगले साल का 25,000 रुपये का ट्रेनिंग एक्सपेंस का खर्चा था, और डेफर्ड इनकम जो है वो आप इस तरह से रिकॉर्ड करोगे कि आप 30,000 को डिवाइड कर दोगे 75,000 से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 25,000 से, यानी कि 10,000 रुपये जो है उससे आप अपनी ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस को कम कर दोगे। इसका पीएनएल में जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि अब आपके पास जो है ना वो कोई अदर इनकम नहीं आ रही होगी, बल्कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जहाँ पर ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस आ रहे होंगे उन ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस को आप जो है वो नेट अमाउंट पर दिखाओगे। विच मीन्स के पहले साल आप बोलोगे कि ट्रेनिंग एक्सपेंस जो है वो, अच्छा 2018 में तो कुछ नहीं है, 2019 के लिए आप बोल दोगे
50,000 और 20,000 का नेट ऑफ, यानी कि 30,000 का एक्सपेंस डायरेक्टली शो करोगे, और 2020 के लिए 25,000 और 10,000 यानी कि नेट 15,000 शो करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले मेथड में ये दो चीज़ें ब्रेक होकर नहीं आएंगी, बल्कि एक मर्ज्ड सिंगल आइटम आ रहा होगा। अच्छा, जब आप बैलेंस शीट की बात करोगे तो बैलेंस शीट में साल 2018 में वही बात है, और 19 में भी वही बात है, और 20 में भी वही बात है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी जो है वो 20 नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 10,000, करंट में 20,000, फिर नॉन करंट में कुछ नहीं, और करंट में 10,000, और फिर दोनों में कुछ नहीं ही, क्योंकि उसके अगले साल तो कोई रियलाइजेशन नहीं है। तो फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आपके पास जो है ना वो PNL की रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा। ये आपको जो है वो IAS के पैरा 29, 30 और 31 सिखाते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे के पैराग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।